गाइज माई सेल्फ चंदन कुमार, मैं आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में गाइज स्वागत करता हूँ। गाइज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स का 10 वीडियो लगभग आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। 11वां भी अभी बहुत जल्दी आपके समक्ष आ रहा है गाइज। तो लास्ट लेक्चर में गाइज जो मैंने बताया था आपको, मेरे पढ़ाए हुए पे जो डाउट लगेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लास्ट लेक्चर में गाइज जो भी मैंने आपको बताया था उसी को मैं थोड़ा बता के थोड़ा गाइज मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज, और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि और मैं कितना सारा कॉन्सेप्ट गाइज आपको दे सकता हूँ। देखिए गाइज फ्लूइड मैकेनिक्स है काफ़ी बड़ा टॉपिक, ठीक है गाइज, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स गाइज बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको मतलब जितना देर में पढ़ाया जाए इसको तो मैं कम से कम 20 लेक्चर गाइज लूंगा। आप एकदम से निश्चिंत रहिए, आप चैन रहिए, मैं इसको 20 लेक्चर दूंगा, बिल्कुल दूंगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स गाइज मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक सवाल आपके लिए नहीं आने वाला है, ठीक है। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप प्लीज उसे बहुत ही शांत मन से और पेशेंटली देखिए। आदमी जो चीज खोता है गाइज वो खोलता है पेशेंस, कि ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है गाइज, लेकिन जो पेशेंस है वो तो आपको रखना ही पड़ेगा गाइज। देखिए लास्ट लेक्चर में गाइज आपको एक सेकंड, हाँ, लास्ट लेक्चर में गाइज मैंने आपको इक्वेशन जो बताया था, आप वहां पे कॉपी पलट के गाइज देखिएगा, वहां पे गाइज मैंने इक्वेशन आपको जो बताया था ध्यान से आप देखिए, वो होता है P बाई रो जी प्लस G प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, सॉरी जेड। ये गाइज मैंने इक्वेशंस आपको बताया था, जहां पे मैंने आपको बताया था P बाई रो जी आपके पास था प्रेशर हेड, ये था आपके पास काइनेटिक हेड और ये था आपके पास डेटम हेड। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि P बाई रो जी आपके पास क्या था, प्रेशर हेड, ये है आपके पास काइनेटिक हेड और ये आएगा डेटम हेड। अब देखिए गाइज कभी भी मैं इसी का थोड़ा इस कॉन्सेप्ट का गाइज मैं थोड़ा सा एलोबोरेशन और करूं, P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को मैं एलोबोरेट करूंगा गाइज, थोड़ा पेशेंट रखिएगा। देखिए P बाई रो जी प्लस जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 0, इसी को मैं एलोबोरेट करूं तो ये चीज समझ में गाइज आता है कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर गाइज P बाई रो जी प्लस एक सेकंड, हाँ, P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 0, अगर आप इसको आप रेफरेंस में लेवल मान लो, क्या मान लो, रेफरेंस लेवल मान लो। अब जैसे ही रेफरेंस लेवल मैं मान लिया, रेफरेंस लेवल मान लिया P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब ये प्रेशर को अगर रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 0 को अगर आप लिखना चाहोगे तो यहां से अगर आप लिखना चाहोगे तो सबसे पहला चीज ये चीज होगा कि अगर P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 0, तो यहां से अगर आपके पास आएगा, मान लीजिए गाइज मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को गाइज एलोबोरेट करने जा रहा हूं। मान लीजिए इस पॉइंट पे आप हाइट को गाइज मान लो h1, क्या मान लो, इस पॉइंट पे हाइट को आप मान लो h1, ठीक है। इस पॉइंट पे आप हाइट को मान लो h2, ठीक है। इस पॉइंट पे आप हाइट को मान लो h1, इस पॉइंट पे मान लो हाइट को मान लो h2। प्रेशर हुआ P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू 0, हाइट h1 मान लो। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर P1 रहा होगा गाइस, ठीक है। यहाँ प्रेशर P1 मान लेते हैं और यहाँ पे वेलोसिटी V1 मान लेते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आप हाइट h1 मानो, यहाँ पे गाइस आप मान लो हाइट मान लो h2 मान लो, ध्यान से सुनिए गाइस। यहाँ पे प्रेशर आप P1 मानो, यहाँ वेलोसिटी V1 मानो, और इस पॉइंट पे आप प्रेशर मान लो P2 और प्रेशर मान लो V2। ये गाइस आपको समझ में आना चाहिए। प्रेशर यहाँ पे P1 मानो, वेलोसिटी V1 मानो, यहाँ पे गाइज हाइट को आप h1 मानो, यहाँ पे गाइज हाइट को आप h2 मानो, या हाइट h को नहीं मान के ना एक काम करो, आप इसको z मान लो, z1 मानो, इसको गाइज आप z2 मानो। ध्यान सुनिए गाइज, यहाँ पे मैं प्रेशर P1 माना, यहाँ वेलोसिटी V1 माना, यहाँ पे आपके पास हाइट को मैं z1 माना, यहाँ पे आपके पास प्रेशर को गाइज मैं P2 मान लूँ, और यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी को आप V2 मानो, और यहाँ पे गाइज आप हाइट को मान लो h2 मान लो, ठीक है। तो ये गाइज आप लोगों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैं इसी 2 पॉइंट पे गाइज मान लेते गाइज इससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है गाइज। मैं फ्लूइड डायनेमिक्स से स्टार्ट कर चुका हूँ गाइज, ध्यान से देखिएगा। फ्लूइड डायनेमिक्स में फ्लूइड फ्लो करता है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। फ्लूइड डायनेमिक्स में गाइज क्या करता है, फ्लूइड बिल्कुल फ्लो गाइज करता है, ठीक है। सुनिए आपके पास गाइज अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं लिखूं तो पहला चीज ये होगा कि ध्यान से सुनिए कि अगर ये
प्रेशर आप P1 मान लो, यहाँ वेलोसिटी V1 मान लो, यहाँ पे हाइट Z1 मानो, यहाँ हाइट Z2 मानो, यहाँ प्रेशर P2 और V2 मानो, तो और यहाँ पे आप रेफरेंस लेवल आप मानो। अब अप्लाई करो, आप यहाँ पे क्या करोगे, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई करो बर्नौलीज थ्योरम। अब जैसे ही अगर बर्नौलीज थ्योरम अगर आपको अप्लाई करना है तो बर्नौलीज थ्योरम गाइस आप ऊपर देखो, आपके पास क्या आया, P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 0। P बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू 0। इसमें भी गाइस क्या होते हैं कि देखिए, कभी भी अगर आप एक बात बताइए, अगर आप कभी भी आप इनिशियल एनर्जी को आप कैलकुलेट करो, जो एनर्जी यहाँ पे होगा और जो एनर्जी एक यहाँ पे होगा, मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे एनर्जी को मान लो ई इनिशियल मान लेते हैं गाइस, यहाँ एनर्जी को आप मान लो ई इनिशियल, यहाँ एनर्जी को गाइस आप मान लो ई फाइनल। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इनिशियल एनर्जी ई इनिशियल मान लो, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी ई फाइनल मान लो, तो और यहाँ पे प्रेशर P1 मानो, वेलोसिटी V1 मानो, और यहाँ पे Z मानो, और यहाँ पे प्रेशर P2 मानो, यहाँ प्रेशर V2 मानो, और यहाँ पे गाइस Z2 मानो। तो सबसे पहला चीज, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी, तो हम ये आइडियली हम लोग ये मानते हैं कि कोई लॉस हुआ ही नहीं है। आइडियली हम लोग क्या मानते हैं कि नो लॉस टेक प्लेस, नो लॉस टेक्स प्लेस, आइडियली नो लॉस टेक्स प्लेस। तो अगर आप नो लॉस टेक प्लेस, यहाँ हेड लॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, यहाँ हेड लॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि लॉस कोई हुआ नहीं है। तो यहाँ प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और Z1 मानो, और एक सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे गाइस मान लेते हैं लिक्विड जो इंटर किया उसका डेंसिटी आप ρ1 मानो, और यहाँ पे आप यहाँ पे P2 V2 और यहाँ पे डेंसिटी आप गाइस ρ2 मानो। यहाँ प्रेशर P2 मानो, V2 मानो और ρ2 मानो, यहाँ प्रेशर P1 V1 और ρ1 मानो, और अप्लाई करो बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ से आपके पास गाइस क्या आ जाएगा, वो आएगा P1 बाई ρ1 g, P1 बाई ρ1 g प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू P2 बाई ρ2 g प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g। गाइस क्या कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं, आप प्रेशर P1 मानो, यहाँ प्रेशर आप P2 मानो, डेंसिटी ρ1 मानो, डेंसिटी ρ2 मानो, हाइट Z1 मानो, हाइट Z2 मानो, वेलोसिटी V1 मानो, वेलोसिटी V2 मानो। तो यहाँ आपके पास गाइस क्या आएगा, यहाँ आपके पास आएगा P1 बाई ρ1 g प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू P2 बाई ρ2 g प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g। ये कब है, ये तब है गाइस जब हेड लॉस हुआ ही नहीं होगा। जब हेड लॉस हुआ ही नहीं, दैट इज P1 बाई ρ1 g प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू P2 बाई ρ2 g प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हेड लॉस कुछ ना कुछ हुआ होगा गाइस। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ हेड लॉस कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब जैसे ही हेड लॉस हुआ होगा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक काम करो, आप इस डायग्राम को गाइस देखो, अब यहाँ डायग्राम को देखो, ई इनिशियल और ई फाइनल होगा, ई इनिशियल होगा, ई इनिशियल होगा, ई फाइनल होगा। यहाँ प्रेशर P2 मानेंगे, V2 मानेंगे, ρ2 मानेंगे, यहाँ प्रेशर V1 मानेंगे, V1 मानेंगे और ρ1 मानेंगे, हाइट Z1 मानेंगे और हाइट मानेंगे, Z2 मानेंगे। तो यहाँ इनिशियल एनर्जी ई इनिशियल, यहाँ पे फाइनल एनर्जी ई फाइनल है। और अगर आप बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करो तो हाइट Z1 है, हाइट Z2 है, तो सबसे पहले हाइट Z1 है, हाइट Z2 है। तो अगर आपको सिंपल सा गाइस कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि एनर्जी लॉस कुछ हुआ होगा, तो मान लीजिए गाइस हाइट H1 पहले आप मान लेते हैं। हाइट H1 क्या है, हाइट इनिशियली है, इनिशियल हाइट को आप H1 मान लो। ठीक है, फाइनल हाइट को गाइस आप H2 मान लो। ये क्या है, H फाइनल। मैं गाइस क्या कर रहा हूँ, इनिशियल हाइट को आप H1 मान लो, दैट इज H1, फाइनल हाइट को आप H2 मान लो, ये H2, प्लस मान लेते हैं कुछ हेड लॉस हुआ होगा जिसको आप मान लेते हैं HL। HL मतलब क्या हुआ, HL मतलब गाइस हुआ हेड लॉस। ठीक है, H1 मतलब इनिशियल हाइट H1 मानो, H इनिशियल मानो, H2 मतलब फाइनल हाइट को H फाइनल मान लो, HL मान लेते हैं, हेड लॉस कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करो तो
क्या आ जाएगा, P1 बाई रो वन जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू 0 इक्वल टू P2 बाई रो टू जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू 0। आप इस पॉइंट पे आप H1 हाइट मानो और यहाँ पे H2 मानो और कुछ हेड लॉस हुआ होगा तो प्लस HL तो मुझे लगाना ही पड़ेगा गाइस। तो सबसे पहला चीज ये होगा कि मैं इस पॉइंट को अगर इक्वेशंस में उतारूं तो आपके पास गाइस क्या आएगा, वो आएगा कि P1 बाई रो वन जी प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू P1 बाई रो वन जी प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू P2 बाई रो 2G प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL। P1 बाई रो वन जी प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू P2 बाई रो 2G प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL। सिंपल कॉन्सेप्ट ही है गाइस। P1 बाई रो वन जी प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू P2 बाई रो 2G प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL। ये गाइज आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर बार बार मैं यूज कर रहा हूँ हेड। देखिए गाइज, जो अब मैं जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया सिंपल ये लगा दिया गाइज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अब सबसे पहला चीज ये होगा कि ऊपर वाले इक्वेशंस में जो मैंने लगाया P1 बाई रो वन जी प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, इसको अगर आपने लगाया तो इस इक्वेशन गाइज थोड़ा सा मैं रिजॉल्व और करने की कोशिश करूं तो आपके पास गाइज मिला कि आप कॉन्सेप्ट गाइज क्या लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं ई इनिशियल इक्वल्स टू, आपके पास क्या लगा रहे हैं, ई इनिशियल इक्वल्स टू आप क्या लगा रहे हैं, ई फाइनल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू अगर आपके पास फाइनल एनर्जी होगा, ये क्या लगा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये कभी ये केस है गाइस आइडियली का मतलब क्या हुआ, आइडियली में हम लोग ये मान लेते हैं कि लॉस हुआ ही नहीं है। आइडियली में गाइस क्या मान लेते हैं कि लॉस हुआ ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इस बात को समझते हैं कि लॉस तो गाइस हुआ है। ठीक है, हम लोग आइडियली गाइस मान लेते हैं कि लॉस हुआ ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इस बात को समझते हैं कि लॉस हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही गाइस मैं कह रहा हूं कि ई आई इक्वल टू ई एफ है, आइडियली अगर आप लॉस इक्वल टू आप जीरो मान लेते हो तो वैसे सिचुएशन में गाइस जरा समझिएगा, ई आई इक्वल टू ई एफ है, आइडियली अगर आप जीरो कर लेंगे दैट इज लॉस इक्वल टू, अगर आप जीरो कर देते हैं गाइस ध्यान सुनिए, ई आई इक्वल टू ई एफ है, आइडियली दैट इज लॉस इक्वल टू अगर आप जीरो करते हैं तो वैसे सिचुएशंस में गाइस क्या होगा, अगर गाइस लॉस होता है तब तो ई आई इक्वल टू ई एफ वैलिड होगा, लेकिन इस साइड आपके पास कुछ लॉसेज होंगे, मतलब ई आई प्लस ई आई इक्वल टू ई एफ प्लस एच एल होगा। सही है, अब यहां पे बार बार ये जो आता है हेड क्या होता है गाइस, हेड सिंपली हेड वास्तव में एनर्जी ही है, क्योंकि आप एनर्जी को आप एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो ना गाइस, एनर्जी को आप किसी और टर्म से कैसे इक्वेट कर सकते हो, मैं क्या कर रहा हूं गाइस कि एनर्जी को आप एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो, एनर्जी को किसी और टर्म से आप कैसे इक्वेट कर सकते हो, तो हेड इक्वल टू गाइस आपके पास क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा एनर्जी है पर यूनिट वेट। हेड इक्वल्स टू क्या है, हेड इक्वल्स टू आपके पास है एनर्जी पर यूनिट वेट। सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है, मतलब एनर्जी है लेकिन एनर्जी पर यूनिट वेट है, ये होगा गाइज हेड का कॉन्सेप्ट होता है। अब गाइज मैं ये कह रहा हूं कि हेड लॉस होता है, तो सबसे पहला चीज ये भी गाइज कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हेड लॉस होता है तो दो तरह का गाइज हेड लॉस बनता है, या तो मेजर हेड लॉस होते होंगे या फिर गाइज माइनर हेड लॉस होते होंगे। तो मैं दोनों हेड लॉस से जा रहा हूं कि किस किस तरह का गाइज हेड लॉस होता है। हेड लॉस तो गाइज होता है, बगैर हेड लॉस के आपके पास कॉन्सेप्ट का कोई मतलब ही गाइज नहीं बनता है, हेड लॉस कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा गाइज। अब जैसे ही गाइज मैं कह रहा हूं कि हेड लॉस होते होंगे, लेकिन अब कितने तरह के हेड लॉस होते होंगे, एक होंगे मेजर एक होंगे माइनर, वो दोनों कॉन्सेप्ट को गाइज मैं काफी डिटेलिंग में अभी लेने जा रहा हूं गाइज, ध्यान से सुनिए। हेड इक्वल्स टू आपके पास क्या हुआ, हेड इक्वल्स टू गाइज हुआ आपके पास एनर्जी पर यूनिट वेट। अब देखो हेड इक्वल्स टू अगर एनर्जी पर यूनिट वेट है तो दो तरह का हेड लॉसेज आपके पास होंगे। हेड लॉसेज अगर मैं बात करूं तो ये क्या होंगे, हेड लॉसेज क्या होंगे, दो तरह का हेड लॉसेज होंगे, एक होंगे मेजर हेड लॉसेज, एक होगा हेड लॉसेज, एक होगा मेजर हेड लॉसेज, एक होगा मेजर हेड लॉसेज, एक होगा माइनर हेड लॉसेज। तो अगर आपके पास मेजर हेड लॉसेज की मैं बात करूं,
और एक मैं बात करूं माइनर हेड लॉसेज। क्या मैं कह रहा हूं गाइज, एक होगा हेड लॉसेज में गाइज दो तरीके का आपके पास होगा, एक होगा मेजर हेड लॉसेज, एक होगा माइनर हेड लॉसेज। अब मेजर हेड लॉसेज क्यों होंगे गाइज? मेजर हेड लॉसेज गाइज इसलिए हो सकता है कि अगर, अब ध्यान से समझिए कि अगर आप यहाँ पे एक लिक्विड मान लो, और लिक्विड मान लेते हैं किसी सरफेस पे गाइज ऐसे करके गाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि लिक्विड में हम लोग आमतौर पे क्या मान के चलते हैं, लिक्विड में हम लोग आमतौर पे ये मान के चलते हैं, या फिर ये थोड़ा मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, लिक्विड में आप ऐसे मान लो, क्योंकि कोई हाइट भी तो आप लोगे ना, ये आप H1 मान लो, ये H2, सारा चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आप हाइट H1 मान लो और यहाँ पे गाइज हाइट H2 मान लो। अब जैसे ही यहाँ पे हाइट, यहाँ पे अगर लिक्विड फ्लो किया, यहाँ पे गाइज हाइट H1 है और यहाँ पे गाइज हाइट H2 है, तो क्या होगा कि अगर हाइट H1 है H2 हो तो इसमें लॉसेज होंगे। लॉसेज क्यों होंगे? क्योंकि इसका अपना भी तो क्या कहते हैं विस्कोसिटी होगा ही, ऑब्वियसली। विस्कोसिटी मतलब क्या होगा? विस्कोसिटी मैंने आपको सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मैटर में आपको विस्कोसिटी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, आप उसको गाइस पढ़िएगा। आपको फिर भी डाउट लगता था मुझे बताइएगा, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। सुनिए मैं क्या कर रहा हूं कि आप यहाँ पे हाइट को आप H1 मानो, यहाँ पे गाइज आपके पास हाइट को क्या मानो? H2 मानो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप प्रेशर P1 मानो, एरिया A1 मानो, वेलोसिटी V1 मानो और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आप ρ1 मानो। सिमिलरली आप यहाँ पे प्रेशर P2 मानो, एरिया A2 मानो, वेलोसिटी V2 मानो और यहाँ पे गाइज ρ2 मानो। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। अगर गाइज लिक्विड अगर इसमें फ्लो करना शुरू किया, पाइप में अगर लिक्विड फ्लो करना शुरू किया, ये हाइट H1 है और ये गाइज हाइट H2 है, ये गाइज हाइट H1 है, ये गाइज हाइट H2 है, तो वैसे सिचुएशन में गाइज, कैसे सिचुएशन में? वैसे सिचुएशन में इसमें एनर्जी का गाइज लॉस हुआ होगा। एनर्जी का लॉस किस वजह से गाइज हुआ होगा? एनर्जी का लॉस हुआ होगा ड्यू टू फ्रिक्शनल, ड्यू टू कौन सरफेस से एनर्जी लॉस हुआ होगा? एनर्जी लॉस क्यों हुआ होगा? एनर्जी लॉस गाइज हुआ होगा ड्यू टू कौन, किसकी वजह से? ड्यू टू विस्कोसिटी। मतलब एनर्जी लॉस इसमें हुआ होगा। एनर्जी लॉस इसमें क्यों हुआ होगा? एनर्जी लॉस हुआ होगा ड्यू टू विस्कोसिटी या ड्यू टू विस्कस फ्लूइड। आप प्रेशर P1 मानो, एरिया E1 मानो, वेलोसिटी V1 और डेंसिटी ρ1 मानो, यहाँ प्रेशर P2 मानो, एरिया A2, वेलोसिटी V2 और ρ2 मानो, तो इसमें एनर्जी लॉस हुआ होगा। एनर्जी लॉस गाइज किस लिए होगा? ड्यू टू विस्कोसिटी हुआ होगा। अब एनर्जी लॉस हुआ ड्यू टू विस्कोसिटी। और माइनर हेड लॉसेस क्या होता है गाइज? माइनर हेड लॉसेस सिंपली ये समझिए गाइज, ये होता है, अगर मैं लिटरेचर के फॉर्म में आपको बताऊं तो ये होता है गाइज ड्यू टू पाइप फिटिंग्स, ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। अब हेड लॉसेज में अगर आपके पास, हेड लॉसेज में अगर मैं आपके पास बात करूं तो हेड लॉसेज में अगर मैं बात करूं, हेड लॉसेज में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा? मेजर हेड लॉसेज और माइनर हेड लॉसेज। माइनर हेड लॉसेज होता है ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। तो अगर आपके पास ये चीज होगा, प्रेशर आप P1 मानो, एरिया A1 मानो, वेलोसिटी V1 मानो और ρ1 मानो, यहाँ पे अगर गाइज आप प्रेशर P2 मानो, एरिया A2 मानो, वेलोसिटी V2 मानो और ρ2 मानो, वैसे सिचुएशन में गाइज ये गाइज होगा क्या? ये गाइज होगा ड्यू टू विस्कोसिटी। हाइट को आप H1 मानो, यहाँ पे गाइज आप हाइट को किसको मानो? हाइट को H2 मानो। तो अगर प्रेशर P1, एरिया A1, वेलोसिटी V1 और ρ1 मानो, यहाँ प्रेशर P2, एरिया A2, वेलोसिटी V2 और ρ2 मानो, ड्यू टू विस्कोसिटी यहाँ हाइट H1 मानो, यहाँ पे गाइज हाइट H2 मानो, तो वैसे सिचुएशन में हाइट H1 मानो, यहाँ पे हाइट H2 मानो, तो वैसे सिचुएशंस में गाइज क्या होगा? मेजर हेड लॉसेज और माइनर हेड लॉसेज की मैं बात करूँ, मेजर हेड लॉसेज और माइनर हेड लॉसेज की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा बात को समझना। माइनर हेड लॉस क्या होता है? ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। अब पाइप फिटिंग मतलब सीधा ये समझो गाइज, पाइप में एडजस्टमेंट ही कुछ इस तरीके से किया जाता है जिसकी वजह से हेड लॉसेज होते हैं। पाइप में गाइज एडजस्टमेंट ही कुछ इस तरीके से किया जाता है कि इसमें होते हैं गाइज। अब अगर मैं मेजर हेड लॉसेज को गाइज थोड़ा सा गाइज मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे बढ़ूं तो मेजर हेड लॉसेज गाइज क्या होगा? मेजर हेड लॉसेज का मैं डायरेक्टली ये कहता हूं कि मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये चीज निकलेगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होगा कि मेजर हेड लॉसेज जो कि होता है ड्यू टू मेजर हेड लॉसेज
जो होता है गाइज, जो मेजर हेड लॉसेज होता है, ये गाइज मेजर हेड लॉसेज होता है किसकी वजह से? मेजर हेड लॉसेज, ये बात आपको समझ में आना चाहिए गाइज, मेजर हेड लॉसेज किस वजह से होता है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। सुनिए, मेजर हेड लॉसेज, जो हेड लॉस जो देखने को मिला है ड्यू टू, ये गाइज मेजर हेड लॉसेज किस लिए मिला है? ये मिला है ड्यू टू मेजर हेड लॉसेज। मेजर हेड लॉसेज का मतलब ये होगा कि अगर मेजर हेड लॉसेज, ठीक है, मेजर हेड लॉसेज के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला चीज ये क्या होता है? ये ड्यू टू, सबसे पहला चीज ध्यान समझना, मेजर हेड लॉसेज में ये होता है, हाँ, ड्यू टू होता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ठीक है, पता है। मेजर हेड लॉसेज में ये क्या होता है? ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। और हेड लॉस में सबसे पहला चीज ये आता है कि मैं इसका इक्वेशन लिखूं, इससे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूं कि क्या होता है इक्वेशन। ये होता है मेजर हेड लॉसेज, ये होता है FL_V² अपॉन 2GD अपॉन FL_Q² अपॉन 12D5। 2GD नहीं, ये 2 ये होता है FL_V² अपॉन 2GD अपॉन या फिर FL_Q² अपॉन 12D⁵ क्या क्या होता है गाइस, ये मैं सारा टर्म आपको बताने जा रहा हूँ। L तो होता है सबसे पहला लेंथ ऑफ पाइप। L गाइस आपके पास क्या होता है? L होता है आपके पास लेंथ ऑफ पाइप। हेड लॉसेज में गाइस मैंने जो आपको बताया, कृपया करके आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिए गाइस। मेजर हेड लॉसेज जो होता है ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये गाइज होता है हेड लॉस FL_V² अपॉन 2GD इक्वल टू FL_Q² अपॉन 12D⁵, जिसमें L होता है लेंथ ऑफ पाइप और V क्या होता है गाइज? V होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। V गाइज आपके पास क्या होता है? V होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। L होता है आपके पास लेंथ ऑफ पाइप, V होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और D क्या होता है? D होता है गाइज डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। L क्या होता है? लेंथ ऑफ पाइप। V क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। L क्या होता है? लेंथ ऑफ पाइप। V होता है वेलोसिटी, V होता है L होता है लेंथ ऑफ पाइप, V होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, D होता है डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? Q होता है डिस्चार्ज थ्रू पाइप। क्या होता है? Q क्या होता है? डिस्चार्ज थ्रू पाइप, ठीक है गाइज। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हेड लॉस FL_V² अपॉन 2GD। F क्या होता है? F जो होता है गाइज वो मैं बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे HL क्या होता है? FL_V² अपॉन 2GD। D क्या होता है? डायमीटर ऑफ पाइप। V क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। L क्या होता है? लेंथ ऑफ पाइप। Q क्या होता है? डिस्चार्ज थ्रू पाइप, ठीक है। तो यहाँ LVD और यहाँ पे क्या होगा? LVD और यहाँ Q क्या है? LVD और Q क्या है? डिस्चार्ज थ्रू पाइप। तो ऐसे सिचुएशन में गाइस FL_V² अपॉन 2GD या FL_Q² अपॉन 12D⁵, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में गाइस क्या होगा कि मेजर हेड लॉसेज की मैं बात करूं, यहाँ F क्या होता है गाइस? F आपको बताना गाइस बहुत जरूरी, वो होता है 64 अपॉन RE, ठीक है। F इक्वल टू 64 अपॉन RE। RE क्या होता है गाइस? RE होता है रेनॉल्ड्स नंबर। RE क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। मैं गाइस क्या करूं? F इक्वल टू आपके पास आएगा 64 अपॉन RE। RE आपके पास क्या हुआ? रेनॉल्ड्स नंबर। Q हुआ डिस्चार्ज थ्रू पाइप, ठीक है। और L, Q क्या हुआ गाइस? Q हुआ डिस्चार्ज थ्रू पाइप। L हुआ लेंथ ऑफ पाइप। V हुआ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। D हुआ डायमीटर ऑफ पाइप और Q क्या है? डिस्चार्ज थ्रू पाइप। अब L क्या? लेंथ ऑफ पाइप। V हुआ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। D हुआ डायमीटर ऑफ पाइप और Q हुआ डिस्चार्ज थ्रू पाइप। तो जरा ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को गाइस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा मैंने काफ़ी ऊपर लेवल का चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि आपको आना चाहिए, इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर मैंने आपको बता रखा है। जो फ्लो होता है गाइस, जो फ्लो जो मैंने आपको बताया था दैट इज लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। वहां पे गाइस आपको मैं बता रखा, मैं वहां पे मैंने आपको बता रखा है, वो बताया है कि लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो
अब वहाँ लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो जो मैंने बताया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको बताया हुआ लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ गाइज मैं कंडीशन बता देता हूँ कि अगर आरई अगर लेस देन 2000 होगा तो क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 2000 से कम होगा तो उसको गाइज हम लोग कहेंगे लैमिनर फ्लो। ठीक है, फ्लो में लैमिनर होगा, आरई अगर लेस देन 2000 होगा तो ये क्या होगा, लैमिनर फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो गाइज क्या होगा कि आरई अगर आपके पास ग्रेटर देन 3000 होगा तो ये गाइज होगा टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ ये भी सवाल उठ सकता है कि सर 2000 और 3000 में क्या होगा, ये 50-50 कंडीशन है, लैमिनर भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। मतलब अगर इन दोनों का बीच का कंडीशन आपको एग्जिस्ट करवाना है तो आरई का वैल्यू हो जाएगा 2000 और 3000 कुछ ना। फ्लो में लैमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है तो आरई का मतलब रेनॉल्ड्स नंबर 64 अपॉन यहाँ पे 64 अपॉन आरई का वैल्यू एफ का वैल्यू 64 अपॉन आरई का वैल्यू अगर 2000 से कम होगा तो गाइस क्या होगा, लैमिनर फ्लो। आरई का वैल्यू अगर 3000 से अधिक होगा तो टर्बुलेंट फ्लो। और आरई का वैल्यू अगर 2000 और 3000 के बीच में होगा, गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरई का वैल्यू अगर 2000 और 3000 के बीच में होगा तो उसको हम लोग गाइस क्या कहते हैं, आइदर लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आरई का वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में होगा तो ये क्या होगा, आइदर लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट गाइस ये है। तो ये गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए गाइस। अब आरई का वैल्यू हम लोग निकालते कैसे गाइस, ये भी देख लेते हैं। ये निकालते हैं गाइस रो वी डी अपॉन ईटा, इस टर्म से निकालते हैं गाइस, रो वी डी अपॉन ईटा। इसमें रो क्या है गाइस, रो तो आप जान ही रहे हैं, डेंसिटी है, वी क्या है, वेलोसिटी, और डी क्या है, डायमीटर है। और ये ईटा क्या है गाइस, ईटा है स्टैटिक विस्कोसिटी। मैं क्या कर रहा हूँ भाई कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर रो वी डी अपॉन ईटा है, ईटा गाइस क्या है, स्टैटिक विस्कोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी, वी डी अपॉन ईटा। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला यही होता है गाइस, रो वी डी अपॉन ईटा। और अगर इसी को रेनॉल्ड्स नंबर को अगर आप रो वी डी अपॉन ईटा है तो गाइस यहां से क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ईटा अपॉन रो। इसको गाइस आप नीचे लाओ, गाइस क्या होगा, रो वी डी अपॉन ईटा है, ये रेनॉल्ड्स नंबर होगा, तो वी डी अपॉन ईटा अपॉन रो। तो यहाँ वी डी अपॉन ये जो टर्म आएगा ये गाइस होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। ये क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपके पास रो वी डी अपॉन ईटा है तो ये गाइस क्या होगा, ये होगा ईटा होगा स्टैटिक विस्कोसिटी, ये वी डी अपॉन ईटा होगा अपॉन म्यू, तो ये होगा वी डी अपॉन ये क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो रेनॉल्ड्स नंबर में रो वी डी अपॉन ईटा, ठीक है, ये वी डी अपॉन ईटा, ये क्या होगा गाइस, ये होगा स्टैटिक विस्कोसिटी, और ये क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी। अब गाइज अगर जो मैंने लॉसेस की बात की है, ये गाइज मैंने हेड लॉसेस में आपका मेजर हेड लॉसेस की गाइज मैंने बात की है। मैंने हेड लॉसेस में मैंने क्या बात की है, मेजर हेड लॉसेस की बात की है। अगले लेक्चर में मैं आपके पास माइनर हेड लॉसेस लाऊंगा और बहुत अभी कॉन्सेप्ट मैं अभी लाऊंगा। 20 वीडियोज आप मान के चलिए मैं इसके लाने जा रहा हूँ गाइज। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।